आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ओनरशिप आपके पास नहीं है, या फिर किसी ने बनाया था और उसने आपको ओनरशिप नहीं दिया, इंस्टेड आपको मैनेजर बना दिया। और ओनरशिप में भी गाइस प्राइमरी ओनर और एक ओनर होता है। अगर आपको सिर्फ ओनर बनाया और आप प्राइमरी ओनर नहीं हैं तो आपका प्रोफाइल का फुल कंट्रोल आपके पास नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल जिस ईमेल आईडी से था वो आपके एक्सेस में नहीं है, किसी वजह से आपका प्रोफाइल जो है आप लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो ईमेल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तब जा कर के कैसे आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइज। बट अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की काम की जानकारी हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगी। और कुछ जो नई जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेते हैं तो तुरंत आपको मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस हमारा एक ऐप है GVPGM के नाम से, जिसकी मदद से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हैं मैनी फोल्ड्स, और ज़्यादा कॉल्स और लीड्स हासिल कर सकते हैं। तो गाइज इसका फ्री वर्जन भी है और इसका प्रीमियम वर्जन भी है। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, ये ऐप है प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री वर्जन को आप ट्राई करें, आपको डेफिनेटली इसमें काफ़ी कुछ काम का मिलेगा। फिर प्रीमियम वर्जन में बहुत सारे एनहेंस्ड फीचर्स हैं, उससे रिलेटेड कंप्लीट लिंक्स, इस ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। आप वीडियोस चेक कर सकते हैं और इस ऐप को आप यूज़ करें, क्योंकि लाखों बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। इतना ही नहीं गाइज, इस ऐप का वेब वर्जन भी है, जैसा आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे अभी। localseotools&tips.com पे इसका वेब वर्जन है, और इसी वेबसाइट पे आपको मिलती है ढेर सारी जानकारी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने की, ये ब्लॉग्स के फॉर्मेट में, जैसे आपको दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं लोकल एसईओ टिप्स। तो यहाँ आपको मिलेंगे बहुत सारे टूल्स भी और बहुत सारी जानकारी भी। तो आप ऐप का भी यूज़ करें, आप वेब से जानकारी भी लें, और आप अगर कंफर्टेबल हैं वेब से एप्लीकेशन को यूज़ करने में तो आप वेब से उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में ऐप को भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐप से भी आप इंस्टेंटली बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस इसका ज़रूर आप यूज़ करें और आपके बिजनेस में डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी और कॉल्स और लीड्स बढ़ेंगी। इतना ही नहीं गाइस, अगर आप गूगल एड्स भी चलाना चाहते हैं तो इसके अंदर क्विक गूगल एड्स चलाने का फीचर रिलीज़ होने ही वाला है। होपफुली शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय तक आ चुका होगा। तो आप अगर एड चलाने के स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो आप खुद से AI के ऊपर छोड़ करके, इस ऐप के ऊपर छोड़ करके सिंगल क्लिक के ऊपर ऐड सेटअप कर सकते हैं और आसानी से उसको चला भी सकते हैं, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किसी भी एक्सपर्ट को आपको हायर नहीं करना पड़ेगा उसके कॉस्टली सर्विसेज ले करके, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप एक एक्सपर्ट की सर्विसेज हायर करें। बट ये ऐड का जो इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है ये बिजनेस ओनर्स के लिए है, जिससे कि वो फास्ट ऐड चला सकें बिना किसी एक्सपर्ट हेल्प के। तो गाइस आइए चलते हैं, देखते हैं ओनरशिप से रिलेटेड क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, उन इश्यूज़ के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो गाइस जैसा आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये स्लाइड में अगेन मैं आप लोगों को से पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप भी मिस ना करें, और हो सकता है मैं भी मिस कर सकता हूँ डेफिनेटली। तो मैं पहले से ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर दी आप लोगों के लिए, जिससे कि मैं भी मिस ना करूँ और आपके भी एक रेफरेंस के लिए एक चेकलिस्ट मिल जाए आप लोगों को। तो गाइस होता क्या है कि ओनरशिप इश्यूज़ कब आते हैं? सबसे पहले ओनरशिप इशू तब आता है जब मान लीजिए आपके किसी एम्प्लॉय ने, किसी स्टाफ ने या किसी थर्ड पार्टी पर्सन ने, जिससे आपने प्रोफाइल बनाई है, उसने आपको ओनरशिप दी ही नहीं, राइट? उसने आपको मैनेजर एक्सेस दे दिया या ओनर एक्सेस दे दिया, प्राइमरी ओनरशिप उसने आपको अभी तक नहीं दी है। दूसरा गाइस ये प्रॉब्लम तब आता है कि जब आपने जिस ईमेल आईडी से अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था वो ईमेल आईडी की एक्सेस चली गई आपके पास से, वो ईमेल आईडी सस्पेंड हो गया किसी वजह से, या आप अब उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक इशू होता है। तो इस केस में भी आपका प्रोफाइल तो बना हुआ है, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम इसको आप दूसरे ईमेल आईडी से एक्सेस कर पाएंगे। तीसरा केस गाइस ये है कि मान लीजिए कभी आपका बिजनेस प्रोफाइल किसी ने बना दिया था और आपकी नॉलेज में ही नहीं है,
आपके किसी स्टाफ ने बना दिया था, आपके किसी जान पहचान वाले ने बना दिया था, फैमिली में से किसी ने बना दिया था, और अब आप प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि प्रोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस बिजनेस नेम से, और प्रोफाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो गूगल कभी भी उसका एक डुप्लीकेट या नया प्रोफाइल अलाउ नहीं करेगा। तो अगेन ये भी एक समस्या है, यहाँ पे भी आपको ओनरशिप चाहिए उस प्रोफाइल की। तो गाइस ओनरशिप मिल जाएगी। ओनरशिप जो मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप हासिल कर लेंगे। सिर्फ किस केस में आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर आपने किसी से प्रोफाइल बनाया है या फिर वो प्रोफाइल का एक्सेस किसी भी ऐसे पर्सन के पास है जो उस ईमेल आईडी को एक्सेस करता है और वो इंटेंशनली आपको उसकी एक्सेस नहीं देना चाहता है, तो उस केस में आपको ओनरशिप मिलना मुश्किल हो सकता है। पॉसिबिलिटी उस केस में भी आप ट्रायल मार सकते हैं, आप गूगल से उस चीज़ के लिए डिस्कस कर सकते हैं, ओनरशिप प्रूफ सबमिट कर सकते हैं, सब हम बताएंगे आज के इस वीडियो में। बट उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि जब आप ओनरशिप एक्सेस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके पास रिक्वेस्ट जाती है मेल पे और वो उसको डिनाई कर देता है। अगर वो उसको डिनाई ना करे, एक वीक तक वो उसको देखे भी ना मेल को, आपको लिख के आ जाएगा कि इतने दिन में अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपको ओनरशिप मिल जाएगी, राइट। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है गाइस, तो आपको ओनरशिप मिल सकती है। अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है तब आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी गाइस। तो ये एक दिक्कत का पॉइंट है, इसको कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपके पास सारी चीज़ें जेन्युइन है, आप ही का बिजनेस है, तो ओनरशिप डेफिनेटली भले ही कुछ आपको टाइम लगे लेकिन आप हासिल हर हाल में कर सकते हैं। तो पहले मेरी स्लाइड को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वेब पे ले जाकर भी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ गाइस, ओनरशिप लेने के लिए सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ आपके पास ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए। मतलब जिस डॉक्यूमेंट में आपका बिजनेस का नाम, आपका एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी हो, क्योंकि नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, तो वो भी हो तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका लेटर हेड नहीं होगा गाइस, या फिर कोई भी जनरल बिल या किसी के लिख के देने से भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ नहीं है तो यूटिलिटी बिल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, गैस या ब्रॉडबैंड की कंपनी, केबल की कंपनी, इंटरनेट या पोस्टपेड मोबाइल, ये सारे ऑथेंटिक डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये कोई भी ऐसे ही नहीं बना लेगा, तो इनको गूगल क्रेडिबल मानता है, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप MSME डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जो कि बहुत आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। कैसे बनता है उसका वीडियो का लिंक और उसकी वेबसाइट का लिंक आप लोगों को टेक्स्ट एरिया में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा और उससे आप बना सकते हैं आराम से। और ऐसे नहीं बना पा रहे हैं तो आप किसी भी जन सुविधा केंद्र या फिर कोई भी एक कंप्यूटर कैफ़े, साइबर कैफ़े आपके आसपास है तो वहाँ जाकर के आप बोलेंगे तो वो डेफिनेटली आपका बना देंगे। उसमें आपको सिर्फ एक पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होता है और इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। कोई बनाने के लिए कुछ थोड़ी नॉमिनल चार्जेस लेता है तो वो आप अपना उससे नेगोशिएट कर सकते हैं, और ये एक ऑप्शनल है अगर आपके पास इन चीज़ों में से जो लिस्ट में दी गई हैं कुछ भी नहीं है। अब गाइज नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आप किसी ना किसी जीमेल आईडी पे तो उसका एक्सेस चाहेंगे, क्योंकि ओनरशिप है ही नहीं है आपके पास। तो आप पहले उस ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे जिससे आप एक्चुअली ओनरशिप चाह रहे हैं। उसके बाद गाइज आप उस बिज़नेस को ओपन कर लेंगे उसी ब्राउज़र के अंदर, क्रोम ब्राउज़र में, जहाँ पे आपका ईमेल लॉग्ड इन है। वहाँ पे आप सर्च करेंगे गूगल पे जा करके, और उस बिज़नेस को, जो कि आपका बिज़नेस प्रोफाइल आपको दिख रहा है, आपके पास ओनरशिप नहीं है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। वहाँ पे एक सजेस्ट ओनरशिप का एक ऑप्शन आता है, उस ओनरशिप के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। इसको मैं अभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा पूरा का पूरा। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने इसमें लिखा है 4th पॉइंट में कि अगर एग्जिस्टिंग ओनर जो है, एग्जिस्टिंग जिसके पास ओनर नहीं कहेंगे, जो एग्जिस्टिंग ओनर मतलब जो जिसके पास अभी वो प्रोफाइल है, अभी आप बिजनेस के ओनर है लेकिन प्रोफाइल ओनर वही है, राइट। तो वो अगर रिजेक्ट कर देता है तब क्या करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। रिजेक्ट कर देंगे तो गूगल के तरफ से आपके पास एक रिजेक्शन मैसेज आ जाएगा। रिजेक्ट नहीं करता है, मिल जाता है, तब हम क्या करेंगे, तब गूगल गाइस आप लोगों से वीडियो वेरिफिकेशन या किसी अन्य तरह का वेरिफिकेशन करवा सकता है, जो कि ऑब्वियसली ज़रूरी है। तो वेरिफिकेशन के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, आपका बिजनेस शॉप का साइन बोर्ड वगैरह सारा प्रॉपर इंटैक्ट होना चाहिए, और इनफैक्ट आप उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी रेडी रखिए, जिससे कि वो फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ अपलोड करने की। जब आपके पास एक्सेस मिल गई प्रोफाइल की और वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है तो आप फोटोग्राफ्स तो उस पर अपलोड कर ही सकते हैं।
तो आप उसमें फोटोग्राफ्स अपलोड कर दीजिए साइन बोर्ड वगैरह की, अगर नहीं है अभी या जिसके पास एक्सेस थी उसने चेंज कर दी हैं। सारा अपना एड्रेस, मैप लोकेशन सब चेक कर लीजिए, सब सही से सेटअप है कि नहीं। और गाइज अगर उसमें वेबसाइट आपने ऐड की हुई है और उस पर भी कोई आपको अमेंडमेंट्स करने हैं, उस पर भी चेक कर लीजिए कि उसका एड्रेस, नाम सब कुछ बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपके बिजनेस प्रोफाइल में है। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए, अपना जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी रखिए, क्योंकि जब वीडियो वेरिफिकेशन होगा गाइस तो आप उस वीडियो वेरिफिकेशन में अपना साइन बोर्ड, डॉक्यूमेंट, आपका जो भी कोई विजिटिंग कार्ड है, ब्रोशर है, अपना ऑफिस सेटअप, शॉप, जो भी आप सामान बेचते हैं या सर्विस दे रहे हैं तो किस इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, वो सब कुछ आप वहाँ दिखा करके वो वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार आपको एक्सेस मिल गई और वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, दैट मीन्स अब आपका मेजर हर्डल तो खत्म हो चुका है, अब सिर्फ वेरिफिकेशन का मामला बचा है जिसको आप आराम से हल कर लेंगे। अब बात ये आती है गाइस कि उसने रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तब क्या होगा गाइस? तो गाइस तब आपको उसके लिए अपील करनी पड़ेगी और अपील में आपको फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, प्रूफ्स वगैरह देने पड़ेंगे और फिर गूगल का ये डिसीजन रहेगा कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। बट मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मान लीजिए एक बार वो रिजेक्ट भी हो जाती है, अगेन ट्राई करिए, कुछ 15-20 दिन के इंटरवल पे फिर से ट्राई करिए। 2-3 बार ट्राई करने में आपको डेफिनेटली उसकी एक्सेस मिल जाएगी। तो आइए अब देख लेते हैं स्क्रीन पे चल के कैसे इसको हम एक्सेस को ले सकते हैं। तो मान लीजिए गाइज मैं इस जीमेल आईडी से लॉग्ड इन हूँ और मेरे बिजनेस की एक्सेस मेरे पास नहीं है। मैं बिजनेस का नाम टाइप करता हूँ, तब आप जैसे भी उसको सर्च करना चाहते हैं आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर वो ऑलरेडी है, गूगल पे एग्जिस्ट करती है तो आपको पता ही होगा कि कहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही है, तो उस बेसिस पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। और मैं आपको अपने हमारे कंपनी की प्रोफाइल सर्च करके उससे दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख रहे हैं ये प्रोफाइल यहाँ पे आ चुकी है सामने, और ये प्रोफाइल और ये ईमेल आईडी मान लीजिए कि आपका ईमेल आईडी है जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है। यहाँ आप दिख रहे हैं ओन दिस बिजनेस। जब आप ओन दिस बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉपअप आएगा रिक्वेस्ट एक्सेस का। तो ये मैं नहीं करने जा रहा हूँ गाइस, अभी मैं इसको देखता हूँ किसी और बिजनेस से आपको करके दिखाता हूँ, बट यहाँ से आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा जिस ईमेल पे इसका एक्चुअली ओनरशिप है उसका कुछ पार्ट दिखाता है, पूरा नहीं दिखाता, इनिशियल 2 अल्फ़ाबेट दिखाता है, फिर डॉट 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 दिखाता है। तो इससे आपको थोड़ा पता भी चल सकता है कि किसका ईमेल ये हो सकता है अगर आपके कोई जान पहचान में है। तो ये जस्ट बताने के लिए था आप लोगों को। तो एक प्रोफाइल गाइस और देखते हैं। मान लीजिए गाइस ये इस तरह से एक प्रोफाइल आ गई और ये आपकी ओनरशिप वाली प्रोफाइल है, आप चाह रहे हैं इस पर, तो यहाँ ओन दिस बिजनेस पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करेंगे। अब एक्सेस लेवल में गाइस आपको सेलेक्ट करना होगा मैनेजमेंट, रिलेशनशिप में आप डालेंगे ओनर, आपका नाम डालेंगे, आपका नंबर डालेंगे गाइस। तो यहाँ पे आपको टिक भी करना पड़ेगा, फिर आप डालेंगे सबमिट। तो अब आप देख रहे हैं कि ये बता रहा है कि इसको हमने रिक्वेस्ट भेज दी है, और अगर 4 जनवरी तक ये रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, रिजेक्ट नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, तो इसकी एक्सेस मिल जाएगी और फिर आपको बस क्लिक करना है डन पे। अब आपको वेट करना है कि आपके पास ईमेल आएगा गूगल से कि एक्सेस मिल गई है या रिजेक्ट हो गई है। अगर मिल गई है तो सिंपल है, आपको वीडियो वेरिफिकेशन करना है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मिल जाने के बाद आपको इतना एक्सेस मिल जाएगा कि आप उसमें फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं, राइट। और नहीं मिली है, रिजेक्ट हो जाता है, तब आपको क्या करना है? तब आपको फ्रेंड जाना है ये 6 डॉट्स पे, और नहीं मिलने के केस में गाइज आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल हेल्प एंड सपोर्ट के लिंक पे। मैं आप लोगों से लिंक शेयर करता हूं अभी गूगल हेल्प एंड सपोर्ट का। ये हेल्प एंड सपोर्ट का URL है, आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको फोकस कर दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसको हम ओपन कर लेंगे, आपका ईमेल आईडी यहीं रहना चाहिए, और आप यहाँ डाल देंगे प्रोफाइल ओनरशिप, नेक्स्ट, ओनरशिप कंफ्लिक्ट, ट्रांसफ़र ओनरशिप ऑफ लिस्टिंग, मैनेज प्रोफाइल एक्सेस, कांट वेरीफाई ओनरशिप, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ लिस्टिंग, राइट।
ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र चाहिए, यही एक इशू है आपका। यहाँ पर आप नाम डालेंगे, आपका रिलेशनशिप डालेंगे बिजनेस से, ईमेल आईडी डालेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, बिजनेस का नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, उसका यूआरएल डालेंगे। यूआरएल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपको कैसे मिलेगा। कोई भी बिजनेस है, जैसे अभी हमने देखा था, अभी मान लीजिए ये ट्रैवल्स, हम फिर से खोल लेते हैं एक बार गूगल की लिस्टिंग। इस प्रोफाइल पे जैसे आप यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये लिंक आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ये लिंक जैसे आप यहाँ इसको ओपन करेंगे तो ये इसका प्रोफाइल का यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 एरोस, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये मैप्स का प्लेसेस वाला लिंक आपका आ जाएगा। सिंपल, इसको ले जाके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। बिजनेस की कोई वेबसाइट है तो वो डाल देंगे, डिस्क्राइब करेंगे अपने इशू को और बहुत शॉर्ट में, बहुत कहानी नहीं लिखनी है, आपको बताना है कि ये बिजनेस प्रोफाइल आपका है क्योंकि ये बिजनेस आपका है, इसकी ओनरशिप आपके पास क्यों नहीं है। जो भी रीज़न आपको पता है वो बता दीजिए, नहीं पता है तो आप बता दीजिए कि ओनरशिप मेरे को पता नहीं था कि ये प्रोफाइल मेरा बना हुआ है, किसने बनाया तो आपको नहीं पता है और आपने इसके लिए अपील करी थी और जो भी पर्सन था उसने रिजेक्ट कर दी है। बट आप इस बिज़नेस से रिलेटेड पूरा वीडियो वेरिफिकेशन, सारे प्रूफ सबमिट कर सकते हैं कि ये बिज़नेस आपका है, ना कि जिसके पास है उसका है। तो ये सारी चीज़ आपको लिखनी है और सबमिट करनी है। इसके बाद गूगल की तरफ से आपके पास ऑटोमेटिकली ईमेल आएगा और गूगल आपसे आगे जो भी उनको जानकारी चाहिए वो शेयर करेंगे और पूरा एक प्रोसेस करके कंप्लीट करके आपको ओनरशिप डेफिनेटली मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे सारी पॉसिबिलिटीज़ ओनरशिप से रिलेटेड और कैसे आपको उसको हैंडल करना है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आपको ओनरशिप की एक्सेस मिल जाती है तो आपको क्या करना है, नहीं मिलती है तो फिर आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप एक जेन्युइन बिजनेस ओनर हैं तो ओनरशिप तो आपको मिल ही जाएगी हर हाल में। थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी, वो भी इसीलिए गूगल ने कर रखा है गाइस कि जिससे कि कोई आपके प्रोफाइल को हैक ना कर पाए। लोग दूसरों के प्रोफाइल को इस तरीके से आसानी से काफ़ी ज़्यादा हैक करने लगे थे, तो गूगल ने उसको थोड़ा सा टफ कर दिया, जिससे कि जब तक वो उस चीज़ का पूरा अप्रूवल ना मिले तब तक वो कोई आपके प्रोफाइल को हैक नहीं कर सकता है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की काम की जानकारी आपके लिए, आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए मैं लेके आता रहता हूं। और आपने अगर अभी तक हमारे ऐप GBPGM ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, उसके वेब वर्जन का लिंक भी मिल जाएगा, आप वेब से भी यूज़ कर सकते हैं। और वेब पे जा कर के ब्लॉग्स को पढ़ना मत भूलिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। तो गाइस, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक गाइस, आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो करें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं।